बच्चों, मैं हूँ विवेक शंकर। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स और उसके ब्रांचेस के बारे में। तो मैं अगर एक लाइन में कहूँ कि फिजिक्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स शून्य से अनंत तक की यात्रा है। ठीक है, संसार की सबसे छोटी चीज़ और सबसे छोटी घटना और संसार की सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी घटना और उनके बीच में होने वाले अन्य घटनाओं और अन्य वस्तुओं के बारे में भी अध्ययन जो है वो फिजिक्स के अंदर किया जा सकता है। अगर हम डिफिनीशन वाइज जाएं तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन या घटनाओं के बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स का काम है। इसके अंदर बच्चों, अब हम लोग अगर इसके बारे में बात करें, और भी इसके बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं। और एक दूसरी डिफिनेशन मैंने लिख रखी है इसमें कि जो फिजिक्स है वो आखिर में ये नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में तो स्टडी करता है, लेकिन इस नेचर और नेचुरल फिनोमेना के अंदर होता क्या है बेसिकली। अगर बच्चों हम बात करें, नेचर में दो चीज़ें हो रही है, या तो वो मैटर से बना है या तो वो एनर्जी का मोशन हो रहा है। अगर जो प्रकृति की सारी बनावट है वो मैटर से है, लेकिन अब प्रकृति का जो चलन है या नेचर के जो काम करने का तरीका है वो एनर्जी के ट्रांसफ़र के वजह से है। अगर हम कहें, इसलिए जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये मोशन की घटना है। ये एक सबसे सरल सिंपल मोशन इस प्रकृति की सबसे सिंपल घटना है, जो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट में भी है और सब बड़े से छोटे ऑब्जेक्ट में भी है। इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है, हम लोग भी किसी के चारों तरफ घूम रहे हैं, अर्थ भी किसी के चारों तरफ घूम रही है, सन भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है, गैलेक्सी भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मोशन इस संसार की सबसे सरल घटना है ना। लेकिन इन घटनाओं को लेकर के होता क्या है, वो एनर्जी से रिलेटेड है। यानी अगर हम कोई भी घटना देखें तो वो दो चीज़ से कनेक्टेड होता है, या तो मास से या तो एनर्जी से। तो बेसिकली फिजिक्स करता क्या है, फिजिक्स मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, या मैं इस चौक को ऐसे फेंक रहा हूँ, तो आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मैटर, इस चौक के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसकी स्टडी जहाँ पे की जाए कि अगर ये चौक को मैंने कितनी एनर्जी दी और ये चौक वहाँ पे जाकर के कितनी एनर्जी लेकर गया, बीच में क्या हुआ, कितनी स्पीड से गया, कितनी वेलोसिटी से गया, इन सब बातों की जो स्टडी होती है बच्चों, वो फिजिक्स के अंदर की जाती है। अब फिजिक्स के अंदर कोई एक घटना तो है नहीं बच्चों। फिजिक्स मतलब ऐसे कह सकते हैं, नेचर के अंदर कोई एक घटना है तो हो नहीं रही, कोई एक फिनोमेना तो हो नहीं रहा है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे अनंत फिनोमेना हो रही हैं। तो उन सब बड़े फिनोमेना को हम कैटेगराइज करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, और इसलिए हम फिजिक्स को दो बड़े ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहली ब्रांच है बच्चों, अगर बात करें फिजिक्स की ब्रांचेस की बात करें तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स की दो बड़ी ब्रांचेस है बच्चों। ठीक है, पहला है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ये वो फिजिक्स है बच्चों जो 1900 से पहले आया है। 1900 मतलब 1900 सन के पहले। ये बेसिकली ये जो फिजिक्स है वो पूरी तरीके से न्यूटन सर को डोमिनेट करती है। ठीक है, और ये है बच्चों दूसरा हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स। ये 1900 के बाद वाली फिजिक्स है। ठीक है, ये 1900 के बाद वाली फिजिक्स है। ठीक, अब इनके भी सबके ब्रांचेस हैं, कैसे ये नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं या नेचर की कैसी घटनाओं के बारे में या उनकी स्टडी कैसे कराते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिकल मैकेनिक्स को या क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग डिवाइड करें तो सबसे पहली आती है बच्चों एक ब्रांच मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आती है। मैकेनिक्स क्या करता है बच्चों, मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन।
अब मोशन तो मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले मोशन जो इस संसार की सबसे सरल घटना है, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग अगर नॉलेज लेते हैं तो मैकेनिक्स के अंदर नॉलेज होता है। इसमें क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, कितनी एनर्जी लग रही है, इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को बच्चों 3 तरीके से डिवाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली एक होती है स्टैटिक्स और दूसरा होता है काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स, डायनामिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या वो कर सकता है, उसको स्टैटिक में स्टडी करते हैं। काइनामेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, मोशन विदाउट कॉज, मोशन के इफेक्ट को हम, अगर मोशन हो रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है उसके इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स में इफेक्ट विथ कॉज, यानी अगर मोशन कराने में कितना फोर्स लग रहा है, कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उन सब घटनाओं के बारे में, मतलब सब कुछ ओवरऑल अगर हम बात करें तो उन सब चीज़ों को हम लोग डायनामिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैकेनिक्स की बात करें तो और इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये तो बेसिकली इनके फॉर्मेशन के ऊपर था। अगर हम बात करें इसको तो रिजिड मैकेनिक्स होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, वेव होती है, वेव एंड ऑसिलेशन होता है, यानी इसमें जितने भी तरीके के मोशन हैं उनको हम लोग बच्चों स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसके आते हैं एक और ब्रांचेस देखते हैं, और पुरानी ब्रांचेस हैं थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक। थर्मोडायनामिक्स में बच्चों हम लोग स्टडी ऑफ हीट करते हैं, स्टडी ऑफ हीट, हीट का फ्लो कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास क्या, हमने क्या चाय है, चाय रखते हैं तो ठंडी हो जाती है, तो कितने टाइम में चाय का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, कितना समय लगता है, एग्जैक्ट नॉलेज इन सब बारे में। अगर कोई रॉड है उसको एक एंड पे गर्म करते हैं तो दूसरा एंड गर्म कैसे हो जाता है, या सन से यहाँ पर कैसे रेडिएशन वगैरह आती है, हीट कैसे आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना ही क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। या 1 kg गैस सिलेंडर से गैस जल रहा है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इन सब बारे में बच्चों, ठीक है, कहाँ पे स्टडी होगा, थर्मोडायनेमिक्स में। फिर इसके बाद आता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स है क्या है, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ, इसमें लिख देते हैं स्टडी ऑफ लाइट, ये लाइट की स्टडी है बच्चों, ठीक है। लाइट मतलब जो ये हमारे यहाँ ये लाइट जल रही है, इन लाइट के बारे में, लाइट किससे मिलके बना है, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से फेनामेना होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद एक और ब्रांच आती है बच्चों जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। ये बच्चों बड़ी ब्रांच है, ये भी बहुत क्लासिकल ब्रांच होती है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने फेनोमेना होते हैं ना, उनकी स्टडी करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आता है, और मैग्नेट जो आपने देख रखा होगा नॉर्मली जो मैटर मैग्नेट होते हैं, मटेरियल के बने होते हैं, उनमें अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। फिर आप आगे पढ़ पाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट को जनरेट करती है, फिर मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। इन सब को यूज़ करके हम बहुत सारे अप्लायंसेस बनाते हैं, या हम कह दें कि हमारे घरों के जितने अप्लायंसेस हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरीज पे काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों, एक ब्रांच है हमारे पास एकॉटिक्स, एकॉटिक्स मतलब होता है इसमें स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी करते हैं बच्चों इसमें, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड के साउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोपगेशन क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन कैसे होगा, और उससे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इस पूरे ब्रांच में हम लोग केवल साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी एक और ब्रांच है बच्चों जिसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि फिजिक्स क्या करता है, शून्य से अनंत तक। एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। अब ये यूनिवर्स कैसे बना है, प्लैनेट क्या है, स्टार क्या है, उनके क्या फेनोमेना होते हैं, उनके अंदर क्या क्या फेनोमेना होते हैं, उन सब की स्टडी हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं।
ठीक है। अब आते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स, ये 1900 बाद की घटनाओं के बारे में है बच्चों, ये या ऐसे कह सकते हैं 1900 बाद की घटनाओं नहीं, 1900 सन के बाद जो फिजिक्स जनरेट हुआ है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रखा जाता है। इसमें सबसे पहला है क्वांटम फिजिक्स। इसमें सबसे पहला बच्चों क्वांटम फिजिक्स, ये क्या करता है क्वांटम फिजिक्स। अगर हम बात कह दें कि ये जो मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स है बच्चों, वो दो साइंटिस्ट के ऊपर बेसिकली होता है। ये न्यूटन सर के लॉज पे काम करता है और इसमें टाइम कांस्टेंट होता है। और ये बच्चों आइंस्टाइन के सिद्धांत पे काम करता है, आइंस्टाइन के लॉज पे दिए गए हैं जो उन पे होता है। और इसमें हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके जो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, इसमें हम लोग टाइम को कांस्टेंट मान के भी, अभी ये सब बड़ी बातें हैं। एक होता है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और दूसरा इसकी ब्रांच है बच्चों नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्वांटम फिजिक्स आखिर, अच्छा एक मिनट, क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, इन सब के बारे में स्टडी है बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग छोटे पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। जो छोटे पार्टिकल होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन पे क्लासिकल मैकेनिक्स की थियोरीज और क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज नहीं लगते हैं। इसलिए हमने एक नई फिजिक्स बनाई जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। और ये क्या करते हैं, आइंस्टाइन हमने बताया रिलेटिविस्टिक, जिसमें हम लोग टाइम को कांस्टेंट भी मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, या ऐसे बोलो रिलेटिविस्टिक मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है, जिनकी स्पीड लगभग लाइट के कंपेरेबल होती है। चलिए अब आगे और बात करते हैं इसमें, इसके और भी ब्रांचेस। एटॉमिक फिजिक्स बच्चों हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था, शून्य से लेकर के अनंत तक की यात्रा है ये। तो एटम मतलब मैटर, उसमें भी मैंने बताया आपको कि मैटर के बारे में स्टडी है। तो एटॉमिक फिजिक्स मतलब मैटर कैसे मिलके बना हुआ है, तो एटम के बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसके बारे में आते हैं, उसके नीचे आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी, जितने भी टर्म है बच्चों इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके आगे आएंगे तो बच्चों आता है हाई एनर्जी फिजिक्स। अच्छा, ये किसके बारे में स्टडी है? ये बेसिकली बच्चों हम लोग को ऐसे कह सकते हैं, ये वो स्टडी है जो कि मैटर के ओरिजिन के बारे में पता करती है। इसके पहले हमने कुछ दिन पहले सुना था महाप्रयोग नाम का एक्सपेरिमेंट, वो इसी फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें हम लोग बोसॉन पार्टिकल, गॉड पार्टिकल के बारे में बताते हैं कि ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। यानी मैटर, ये पूरा यूनिवर्स किससे मिलके बना है, एकदम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसके पीछे का राज क्या है, वो हाई एनर्जी फिजिक्स बताता है। इसमें एक और पार्ट है बच्चों कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। मैटर फिजिक्स ये क्या करता है? ये स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट की स्टडी करता है। ये जो सॉलिड मिलके बने हुए हैं, हमने शुरू में ही पहले बताया बच्चों, जो फिजिक्स है वो मैटर और एनर्जी के म्यूचुअल रिलेशन और सेपरेट रिलेशन, सेपरेटली भी इनको स्टडी करता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स कैसे काम करता है। और जो हम लोग 11th, 12th, 9th, 10th में पढ़ते हैं, वो बेसिकली ये वाली फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चों, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एकॉटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें अभी स्टडी करने के लिए नहीं गया, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस फिजिक्स है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।